नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। 26 सितंबर को आयोजित होगी नीट की परीक्षा। तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। टाउन पुलिस ने नशे की गोलियों सहित एक युवक को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया एनडीपीएस का मामला। जिला केमिस्ट एसोसिएशन की बैठक में नशे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई सराहना। जेल में बंदियों से हो रही मारपीट की घटनाओं की जांच करवाने की मांग को लेकर भीम आर्मी ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन स्थित जाट धर्मशाला में आयोजित हुई मानव जागृति संगठन की बैठक। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ किया संघर्ष का आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। टाउन पुलिस ने नशे में इस्तेमाल होने वाली टेबलेट बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। टाउन पुलिस ने नशे में इस्तेमाल होने वाली टेबलेट बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया युवक सदर पुलिस थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करने में जुटी है। टाउन थाना प्रभारी दिनेश आर्य ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन के निर्देशानुसार जिले में मादक और नशीले पदार्थों की रोकथाम के संबंध में विशेष ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। अभियान के तहत टीम ने मंगलवार रात गश्त के दौरान गाँव नोरंगदेसर के पास एक युवक को रुकवा कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से नशे में इस्तेमाल होने वाली 90 टेबलेट बरामद हुई। पुलिस ने नशीली टेबलेट बरामद कर मौके से विनोद कुमार पुत्र कालूराम छिपा निवासी वार्ड नंबर 8 गांव पक्का भादवा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना की उप निरीक्षक विशु वर्मा को सौंपी गई है। आईजीपी साहब और एसपी साहब द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन संजीवनी और ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए कल विजयपाल जी उप निरीक्षक द्वारा 90 लोडजीपान नशीली टेबलेट के साथ एक लड़के को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी सूचना पे जंक्शन पुलिस द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर की मदद से केमिस्ट शॉप पे दबिश देकर वहाँ पर भी कार्रवाई की गई और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में नशीली गोलियाँ बरामद हुई। अनुसंधान इस संबंध में कर रहे हैं कि गोलियाँ कहाँ से आई और किस व्यक्ति द्वारा आगे बेची जा रही है, खुद के द्वारा उपयोग ली जा रही है, कौन कौन व्यक्ति इससे संबंधित, इसके संबंध में अनुसंधान करेंगे। जिला केमिस्ट एसोसिएशन की बैठक बुधवार को टाउन स्थित मेडिसिन मार्केट में आयोजित की गई। बैठक में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना की गई। जिला केमिस्ट एसोसिएशन की एक बैठक बुधवार को टाउन स्थित मेडिसिन मार्केट में आयोजित हुई। बैठक में नशीली दवाइयां बेचने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए पुलिस कार्रवाई की सराहना की गई। बैठक में केमिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक खजान चंद शिवनानी ने कहा कि पुलिस द्वारा आए दिन कहीं न कहीं नशे की दवाइयां पकड़ी जा रही हैं। कुछ केमिस्ट एसोसिएशन इस प्रकार का धंधा यदि कर रहे हैं तो वे दवा विक्रेताओं की छवि को आघात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो नशीली दवाइयों का व्यापार करता है वह केमिस्ट एसोसिएशन का सदस्य ही नहीं है। ऐसे दवा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाकर उनका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। खजान चंद ने कहा कि नशा बेचने वाले सिर्फ कानून के नहीं मानवता की भी दुश्मन है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि जो लोग नशीली दवाइयों का व्यापार करते हैं या किसी पर नशीली दवाइयां बेचने का शक हो तो उसके बारे में जिला केमिस्ट एसोसिएशन को बताया जाना चाहिए। बैठक में केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सेतिया, सचिव महेंद्र कासनिया आदि ने भी अपने विचार रखे। बैठक में पप्पू गोयल, पुरुषोत्तम सिंगला, प्रहलाद इसारिया, मांगीलाल, धर्मपाल शर्मा, परवीन सिंगला, पवन सिंगला, सुभाष चंद्र सहित अन्य दवा विक्रेता मौजूद रहे। कल जो पुलिस ने ड्रग डिपार्टमेंट ने मिलकर जंक्शन पे मेडिकल स्टोर पे जो कार्रवाई की है वो एक सराहनीय प्रयास भी है, क्योंकि हम जिला केमिस्ट एसोसिएशन ये मानती है कि जब भी इसी तरह का कोई काम होता है नशे के संबंधित कोई भी मेडिकल स्टोर वाला इसका करता है तो जिला केमिस्ट एसोसिएशन इसका घोर विरोध करती है। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये इन्हें हम केमिस्ट नहीं मानते। हमारा ये प्रत्येक तहसील स्तर के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को हमने निर्देशित कर दिया है कि अपने तहसील स्तर पर जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनको इस बात का आगाह कीजिए कि अगर अपने क्षेत्र में कोई भी मेडिकल स्टोर वाला अगर नशा बेचता है तो उसकी शिकायत आप हमें जिला केमिस्ट एसोसिएशन को दें और हम उनकी सूचना ड्रग अथॉरिटी को देंगे। तो हम इसके लिए जिला स्तरीय पर एक सेमिनार करने के विचार कर रहे हैं और जल्द ही हम उसका सेमिनार करके उसमें हम पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को, ड्रग डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को उसमें शामिल करेंगे और हम सभी से उनके राय मशवरे के हिसाब से सभी को ये निर्देशित करेंगे कि प्रत्येक केमिस्ट को ये इस बात को सोचना पड़ेगा कि नशा बेचने वाले की कोई मदद नहीं करेगा। जिला केमिस्ट एसोसिएशन बड़ी स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति करती है और हमने चुनावों से पहले भी ये बात कही थी कि जो नशा बेचता है वो हमें वोट ना दे। इसलिए हमने राजनीति का परिवेश बदला, लोगों की मानसिकता को हमने बदलने की कोशिश की और इसी का नतीजा है कि आज मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूँ कि 98% मेरे केमिस्ट नशा नहीं बेचते। अपवाद 1-2% इस तरह के लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। जिला केमिस्ट एसोसिएशन पूरे जिले में ऐसे लोगों को खोज कर बाहर निकालेंगी और उनका ड्रग लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त करने के लिए ड्रग अथॉरिटी को आग्रह करेगी। मेडिकल नशा सबसे खतरनाक नशा है और हमारे जब
2 वर्ष पूर्व चुनाव हुए थे, तो हमारा मेन एजेंडा ये था नशा विरोधी अभियान। जो भी केमिस्ट नशा बेचता है, जिला केमिस्ट एसोसिएशन उसका कतई सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सामाजिक अपराध है। आज का युवा वर्ग नशे में धकेला जा रहा है। हम उस परिवार की पीड़ा समझते हैं जिस परिवार में एक युवा बच्चा है और वो नशे की लत से, और ये एक एडिक्शन इस तरह का जल्दी से छूटता नहीं है। हमें जिला केमिस्ट एसोसिएशन के साथ साथ हम सामाजिक सरोकार भी रखते हैं, मानवीय संवेदनाएं भी रखते हैं। पुलिस विभाग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, पुलिस कप्तान की प्रशंसा करते हैं कि और ड्रग अथॉरिटी की प्रशंसा करते हैं। हमारे जो आला अधिकारी हैं ड्रग अथॉरिटी के, अशोक जी मित्तल, वो नशे के मामले में बड़े सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और पुलिस को साथ लेकर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। बिना बिल के नशीली दवाएं रखना, उसमें इंटेंशन क्लियर है, अभी नशे का व्यापार करते हैं। 2 नंबर में लाके 2 नंबर में मात्र चंद रुपयों की लालच में आके ये लोग, मैं इनको केमिस्ट नहीं कहूँगा, ये एक पुराने जो पोस्ट का काम करते थे या अफीम का काम करते थे, ये उन लोगों का काम है। केमिस्ट जो व्यवसाय है एक साफ सुथरा व्यवसाय है। इन लोगों की वजह से हमारे केमिस्ट की छवि धूमिल हो रही है, हर केमिस्ट पे उंगलियां उठ रही हैं। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, जिला केमिस्ट एसोसिएशन सदैव उनके साथ थी, साथ है और साथ रहेगी। जैसे कि सूचना आज अखबारों में थी, एक केमिस्ट नशे में लिप्त पकड़ा गया है। मैं तो हमारी नई एसोसिएशन को निवेदन करता हूं कि सभी को साथ लेके, जैसे पहले होता था, हर 3 महीने बाद एक डिस्ट्रिक्ट कार्य करने की मीटिंग होती थी, हर 2-3 महीने के बाद एक तहसील हेडक्वार्टर पर मीटिंग रखी जाती थी, जिसमें ये बोला जाता था और समझाया जाता था कि आप नशे का कोई काम नहीं करेंगे, बगैर बिल की कोई आइटम नहीं लेंगे, या ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें केमिस्ट को नीचा दिखना पड़े। और मेरे ख्याल में जहाँ तक 99% केमिस्टों ने मेरी बात मानी, 20 साल में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने किसी नशे वाले की पक्ष नहीं किया आज तक। प्रशासन के साथ रहा हूँ और पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे आदमियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, जो लाइसेंसदारी है वो अगर ऐसा काम करता है तो मैं क्या, मेरे सभी साथी उनके खिलाफ रहेंगे। आने वाले समय में मेरे भी जो साथी अभी सीट पर बैठे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो पद पर बैठे हैं, उनको भी अपना टाइम देकर केमिस्ट हित में, जनता के हित में, अपने भाइयों के हित में, शहरवासियों के हित में नशे से बचाना करते हुए समझना चाहिए। नैतिक करते हुए वही पुण्य का काम होता है, ये करना चाहिए। 26 सितंबर को आयोजित होने वाली जीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक ली। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के तत्वाधान में 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा के जिले में सफल आयोजन को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों का जायजा लिया। इसी में जिला कलेक्टर नथवल डिडेल, जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव की वीसी के बाद रीट परीक्षा तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन, बीकानेर से आए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधि, डूंगर कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजय हरी, हनुमानगढ़ एडीएम रामरतन सोकरिया, नोहर एडीएम भागीरथ, डीटीओ जगदीश अमरावत, सीडीओ वीरेंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। जिला समन्वयक डॉक्टर विजय हरी ने बताया कि रीट परीक्षा के तहत हनुमानगढ़ जिले में बनाए गए 102 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में करीब 29,000 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन को लेकर एक समिति का गठन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी को इस समिति का सचिव बनाया गया है। डॉक्टर विजय हरी ने बताया कि परीक्षा जिला मुख्यालय के विभिन्न केंद्रों के अतिरिक्त पीलीबंगा, गोलूवाला, टिबी और नोहर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। सभी परीक्षार्थी ऑनलाइन अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट सुविधा बंद रहेगी। विद्यार्थी किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। साथ ही घड़ी, चैन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट, नेकलेस इत्यादि किसी प्रकार का आभूषण पहनकर परीक्षा केंद्र में नहीं आ सकेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश पत्र के साथ अपना मूल परिचय पत्र और परिचय पत्र की एक छाया प्रति भी साथ लेकर जरूर आए।
अभी रीट 2021 परीक्षा के संबंध में जिला कलेक्टर महोदय, नोडल महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में एक बैठक जो है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के अंदर 102 सेंटर्स पर करीब 29,000 बच्चों के रीट परीक्षा को बड़े ही सुनिश्चित तरीके के साथ में, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में और फुल प्रूफ तरीके के साथ करने के लिए एक जो प्लानिंग जो है वो की गई है। बाहर से आने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है और हमारे यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में पेपर देने के लिए जाने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत बड़ी है और इस बड़ी संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग को, रोडवेज विभाग को, रेलवे को मोबिलाइज किया जा रहा है ताकि बच्चों को जो कि यहाँ आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और यहाँ से जाने वाले बच्चों को जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में पेपर देने के लिए जाएंगे उनको भी कोई असुविधा नहीं। 102 सेंटर्स में से करीब 68 सेंटर जो हैं वो जिला मुख्यालय पर ही हैं, 22 सेंटर नौहर ब्लॉक में हैं, टीपी ब्लॉक में और पीलीबंगा ब्लॉक में 12 सेंटर हैं। जो दूरस्थ सेंटर हैं, अन्य ब्लॉकों में सेंटर्स हैं, वहाँ के लिए बसों की व्यवस्था जो है करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि वहाँ पहुँचने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। पेपर्स को ट्रेजरी में रखने से लेकर के और अंतिम परीक्षा के अंतिम सोपान में सभी केंद्रों से OMR शीट को इकट्ठा करके और उन्हें वापस अजमेर बोर्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था तक का जो सारा कार्य है उसको चाक चौबंद करने की व्यवस्था की जा रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन के पूर्ण सहयोग, शिक्षा विभाग के सहयोग, जन सहयोग और पत्रकार जो साथी हैं हमारे, उन सब के सहयोग के साथ में ये सारा परीक्षा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित होगी। एक निवेदन हमारा ये रहेगा कि जो पत्रकार जो हैं उनको केंद्र के भीतर प्रवेश करने की अनुमति इस परीक्षा में इस बार नकल की सैंक्टिटी को देखते हुए नहीं रखी गई है। तो जितने भी पत्रकार महोदय हैं वो अपनी जो भी सूचनाएं लेनी है वो प्रशासन से अथवा केंद्रों के बाहर जो उपस्थित लोग हैं उनसे सूचना लेकर के अपनी सूचना ले सकते हैं। केंद्रों के अंदर जाने की जो उनकी मनाही रहेगी। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो कि एग्जामिनेशन ड्यूटी में लगा हुआ, उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकता ताकि किसी भी प्रकार की नकल नहीं हो। साथ ही मोबाइल जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। महिला कैंडिडेट्स जो हैं कान की बालियां, गले में हार और अंगूठियां, इस प्रकार का कोई भी जो गहना है उनको पहन करके नहीं आए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑफेंस हैं। अगर ये कोई भी कैंडिडेट इस तरीके की चीज़ें पहन करके आता है तो उससे जो असुविधा होगी वो जो है उनकी व्यक्तिगत होगी। इसलिए घड़ी, ये सारी चीज़ें वो पहन करके नहीं आएंगे। केवल बाल पेन ब्लैक और ब्लू ही अलाउ है और अपने प्रवेश पत्र लेकर के आना है, मूल ID लेकर के आनी है और उसके साथ ID की एक फोटो प्रति लेकर के आना है। पुलिस ने जंक्शन में चुंगी नंबर 8 के पास ट्रक की टक्कर से मौत का शिकार हुए 2 बाइक सवार युवकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। जंक्शन में चुंगी नंबर 8 के पास ट्रक की टक्कर लगने से जान गंवाने वाले बाइक सवार दोनों लोग जागरण में भजन गायन का कार्य करते थे। बीती रात वे दोनों जागरण करने जा रहे थे कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। जंक्शन पुलिस ने बुधवार को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी कक्ष में रखे मृतक राकेश पुत्र हेतरा मेघवाल निवासी जोड़कियां व मुकेश पुत्र हंसराज निवासी धोलीपाल के शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस की ओर से मृतक राकेश मेघवाल के भाई राजू राम की रिपोर्ट पर ट्रक चालक के खिलाफ धारा 279 304A के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार राजू राम की ओर से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में बताया गया कि उसका छोटा भाई राकेश कुमार व उसका दोस्त मुकेश मिरासी दोनों जागरण में भजन गायन का कार्य करते थे। मंगलवार रात को दोनों जने मोटरसाइकिल पर सवार होकर जागरण करने गांव करनीसर जा रहे थे। सूरतगढ़ रोड पर चुंगी नंबर 6 के पास पहुंचे तो ट्रक नंबर RJ07GC 1232 ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर दे मारी। टक्कर लगते ही दोनों बाइक सहित सड़क पर गिर गए। सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे में राकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुकेश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान मुकेश ने भी दम तोड़ दिया। कल दिनांक 14/9/2021 को श्री राजू राम स्नोपेग्राम मेघवाल निवासी जोड़किया ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरा भाई, छोटा भाई मेरा राकेश कुमार निवासी जोड़किया व मुकेश मरासी निवासी धौलीपाल दोनों जागरण करने के लिए करनीसर जा रहे थे अपना मोटरसाइकिल लेकर। मांगड़ जंक्शन में रोड नंबर बाईपास रोड पर चुंगी नंबर 8 के पास एक ट्रक RJ07GC 1232 में तेज गति लापरवाही से चला के उसके मोटरसाइकिल मार दी, जिससे दोनों गिर गए, चोटें आई।
एक की तो मौके पर ही, राकेश की तो मौके पर ही मौत हो गई और मुकेश को सांस चल रहे थे हॉस्पिटल लेके कोरोना इलाज, उसकी भी मौत हो गई। दोनों की लाश का पोस्टमार्टम करवा दिया गया और परिजनों को सौंप दी गई। एक ड्राइवर अभी नहीं। मानव जागृति संगठन की एक बैठक जंक्शन स्थित जाट धर्मशाला में आयोजित की गई। मानव जागृति संगठन की एक बैठक जंक्शन के जाट भवन में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में बिजली, पानी, महंगी चिकित्सा शिक्षा को लेकर विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया गया। बैठक में बोलते हुए राष्ट्रीय नवनिर्माण संगठन के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि राजस्थान के लोग राजस्थान में परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बिजली, पानी, चिकित्सा, सिंचाई आदि की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई हैं। लोग सरकार की गलत नीतियों से त्रस्त हैं और यहाँ के संघर्ष करने वाले लोग अपने आप में मस्त हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों की नीतियां ही गरीब विरोधी हैं। दोनों की गलत विरोधी नीतियों के कारण जनता में परेशानी व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकारें जनता से तमाम तरह की टैक्स वसूलती हैं, मगर सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि केंद्र हो या राज्य सरकार तमाम विभागों का निजीकरण करने में लगी हुई है। इसके तहत राज्य सरकार ने 6 जिलों का बिजली का कार्य निजी हाथों में सौंप दिया है, जो कतई जनता के हित में नहीं है। कहते हैं हाथ जिनमें वो जुल्म करते नहीं तलवार से, सर जो उड़ जाते हैं वो छूते नहीं ललकार से, और जो भड़केगा शोला सा हमारे दिल में है। इस देश के लिए, इस देश में फैली बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की अव्यवस्थाओं से लड़ना अब हमारे दिल में है। और देखना है जो कितना इन भ्रष्ट सरकारों में है। इनकी जो चैन की नींदें ले रहे हैं, इनकी नींद हराम कर दी जाएगी। और जो आज एसी में बैठकर हम जनता की ऐसी तैसी कर रहे हैं, इनको चैन से नहीं सोने दिया जाएगा। तो बिजली से, पानी से, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजगार से जनता को त्रस्त कर आज जनता त्रस्त है, नेता मस्त है, जनता पस्त है। मैं कह देता हूं आज इस हनुमानगढ़ की धरती से, क्योंकि ये हनुमान और वो है गढ़, तो अगर इस हनुमानगढ़ को यहाँ पर तकरीबन 8-10 जिलों से यहाँ पर वो क्रांतिकारी विचारधारा के सभी भाई बहन उपस्थित हुए हैं जो राजस्थान के अंदर एक परिवर्तन चाहते हैं। जो राजस्थान के अंदर फैली अव्यवस्था, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से जनता जो त्रस्त है और राजनीतिक लोग मस्त हैं, उन अव्यवस्थाओं को सही करने के लिए आज ये बैठक जाट सभा भवन में आयोजित की गई है। यह निर्णय लिया गया है जल्द ही एक विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसमें एक बहुत ही बड़ी लाखों की जनसंख्या में सभी क्रांतिकारी राजस्थान की धरती से दूर दराज पंचायत, ढानी गांव से पहुंचेंगे और ऐसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिन वादों को लेकर सरकार, चाहे वो पूर्व सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, किसी का मैं नाम लिए बिना, क्योंकि इधर हम देख रहे हैं कुआं और इधर खाई, बीच में से जनता की शामत आई है। आज जनता खून के आंसू बहा रही है, बिजली की दरें आसमान छूती जा रही है, तमाम तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं। 4 जिलों में प्राइवेट कंपनियों को भेजा था सिर्फ ट्रायल बेसिस पर, लेकिन आज वर्तमान सरकार, कांग्रेस सरकार ने आते ही 6 जिलों को और भेज दिया है। चूरू, झुंझुनू, जालोर जैसी 6 जिलों को 25 सालों के लिए एग्रीमेंट करके जनता को गिरवी रख दिया है। इस प्राइवेटाइजेशन की जाल से बचाने के लिए ये यहाँ पर बैठक की गई है। इसमें गंगानगर से, हनुमानगढ़ के तो है ही सही, और बीकानेर और यहाँ की तकरीबन पंचायत, तहसीलों से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अगली बैठक जल्द यहाँ पर होगी। कल मैं उदयपुर जा रहा हूँ। लगातार सभी जिलों में घूमकर जन समर्थन इसमें अपार मिल रहा है। जो जनता त्रस्त है, ना तो राजनीतिक उद्देश्य है, ना कोई राजनीतिक योजना है। योजना इतनी है जो वादा किया है वो वादा निभाए, और वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। बिजली के दिए हैं, बिजली महंगाई के लिए, और तो दुनिया बहुत परेशान है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। जैसे मान लो 1000 रुपये का बिल आता है तो टैक्स पे टैक्स लगा के 2500 रुपये आगे हाथ में पकड़ा देते हैं। तो आप इस टाइम में मंदी के तौर पे इतना मंदा है कि 1000 रुपये भरवाना भी मुश्किल है, तो इसमें 2500 रुपये देंगे। देर आगे मान लो बढ़ा रही है, 2-3 दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। हाँ जी, बिजली, पेट्रोल, क्या खाने के लिए रोटी भी सस्ती नहीं है। इस टाइम में रोटी खाना भी महाभारत हो गया। जनता के लिए इतने भूखे सो रहे हैं, मत काम धंधा नहीं, कोई और नहीं, बिजनेस कोई भी काम नहीं है, सभी दुखी हैं। और 2 घरों में बीमारी के लिए, दवाइयों के लिए तरस रही हैं। दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं है किसी के पास। वो दुखी है, हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी में जाते हैं तो बोलते हैं भी आप मतलब प्राइवेट में जाओ, वहाँ जाओ, ये इलाज कराओ। किसी के पास खाने के लिए भी दवाई नहीं है, तो आपका इलाज कैसे करवाएगा।
और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर जिला कारागार में बंदियों के साथ की जा रही कथित मारपीट की जांच करवाने की मांग की है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर जिला कारागृह में बंदियों के साथ हुई मारपीट की जांच करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि बनवारी लाल नामक एक व्यक्ति किसी मुकदमे में जिला कारागृह में बंद है। कल मंगलवार को बनवारी लाल के भाई मक्खन लाल ने जब फोन के माध्यम से बात की तो पता चला कि जेल में किसी अन्य बंदी द्वारा बनवारी लाल से काफी मारपीट की गई है। ज्ञापन के अनुसार जब जिला कारागृह के अधिकारियों को उक्त मारपीट की सूचना दी गई, मगर किसी दोषी बंदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे उनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा गया कि जिला कारागृह में बंदी सुरक्षित नहीं है, यह प्रशासन की कमी को दर्शाता है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि उक्त मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया तो भीम आर्मी द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में सतपाल जोगपाल, कृपाल सिंह भारतीय, दिनेश कुमार, मक्खन सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत एकता मिशन हनुमानगढ़ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है कि हनुमानगढ़ के अंदर जो जेल है जिसके अंदर एक कैदी के साथ मारपीट हुई है। जेल के अंदर कैदियों के साथ मारपीट हो रही है तो आम जन के साथ में क्या होगा। पुलिस की नाकामी है, पुलिस कान हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, सोई हुई है। प्रशासन जगह नहीं है, हनुमानगढ़ का प्रशासन है। और एसपी को हमने ज्ञापन दिया है भाई ये मांगों को लेकर, या ये मांगों को इस तरीके से घटना घटती रही तो आने वाले टाइम बहुत खतरनाक साबित होगा। पास में ये उनके भाई है, इनके पास में कॉल आई कि मेरे को कल 11 बजे मेरे साथ में एक अभी 4-5 दिन पहले एक मुजरिम आया, उसने मेरे साथ में मार पिटाई की है। और मैंने बाकी अधिकारी है उनको बोला, उन्होंने मेरे को ही डांटा। भाई का मेरे पास फोन आया था कारागृह से कि उसने कहा कि मुझे किसी अन्य व्यक्ति ने जो कैदी है उसने मेरे साथ मारपीट। इस बारे में जेल अधिकारी को सूचित किया तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। जेल में रह रहे हैं कैदियों के साथ कोई घटना नहीं घटी, अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो भीम आर्मी प्रदर्शन करेगी। वार्ड संख्या 51 के पार्षद सुरेश धमीजा ने लेबर कॉलोनी के बाशिंदों के मकानों को रेगुलाइज करने की मांग को लेकर नगर परिषद सभापति को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन के वार्ड नंबर 51 लेबर कॉलोनी में रह रहे लोगों के मकानों को स्थायी करने की मांग को लेकर वार्ड पार्षद सुरेश धमीजा ने बुधवार को नगर परिषद सभापति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि वार्ड नंबर 51 लेबर कॉलोनी सेक्टर नंबर 6 में काफी समय से लोग मकान बनाकर स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोगों को पूर्व में नगर परिषद की ओर से विस्थापित किया गया था। उन लोगों के नाम से राशन कार्ड, आधार कार्ड के साथ बिजली पानी के कनेक्शन भी चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की ओर से अक्टूबर माह में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाने की शुरुआत की जानी है। इसमें पट्टों से वंचित लोगों
लोगों के पट्टे बनाए जाने हैं। यदि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लेबर कॉलोनी सेक्टर नंबर 6 में जिन प्लॉटों की नीलामी हो चुकी है उनको छोड़कर शेष लोगों के मकानों को स्थायी किया जाना संभव है तो इन लोगों को स्थायी किया जाना चाहिए। वार्ड पार्षद सुरेश धमीजा ने कहा कि इस संदर्भ में पूर्व में भी प्रभावित लोगों के प्रतिनिधिमंडल को सभापति की ओर से चिन्हित किए गए मकानों को न तोड़ने की और भविष्य में गाइडलाइन के अनुसार अभियान में स्थायी करने के प्रति आश्वस्त किया गया था। सभापति को उक्त आश्वासन याद दिलवाने के लिए आज ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने नियमानुसार इन मकानों को स्थायी करने की मांग की। वार्ड नंबर 51 में लेबर कॉलोनी में रह रहे लोगों के लिए हम चेयरमैन साहब से मिले और कुछ दिन पहले नगर परिषद के द्वारा नोटिस जारी किए गए थे जिन मकानों में लोग रह रहे हैं उनको तोड़ने के। उसके बाद चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई थी तो चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया था कि जो लोग रह रहे हैं मकानों में उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो अब चूंकि अभियान आ रहा है 2 अक्टूबर से, तो हम चाहते हैं कि उस अभियान के अंतर्गत अगर ये स्थायी हो सकता है तो स्थायी किया जाए। तो उस सिलसिले में चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि गाइडलाइन के हिसाब से जो भी संभव हो सकता है वो उनको स्थायी करने की कोशिश जरूर करेंगे। लगभग होंगे कि 20 परिवार तो हैं, ज्यादा ही हैं इससे, और जो रह रहे हैं इस समय मकानों में जो लोग रह रहे हैं, खाली प्लाटों में हमें नहीं मालूम, जो मकानों में रह रहे हैं। तो चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है, काफी टाइम बैठे रहे उनके पास, सुना उन्होंने अच्छे तरीके से। जंक्शन पुलिस ने बस स्टैंड के नजदीक स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर नशे में इस्तेमाल होने वाली टेबलेट बरामद की है। मौके से मेडिकल स्टोर के संचालक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जंक्शन पुलिस ने औषधि विभाग के सहयोग से बस स्टैंड के नजदीक स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर नशे में इस्तेमाल होने वाली टेबलेट बरामद की है। मौके से मेडिकल संचालक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक पड़ताल में यह बात सामने आई है कि आरोपी मेडिकल स्टोर की आड़ में नशा करने के आदि लोगों को मेडिकल नशा उपलब्ध करवाता था। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत उच्च अधिकारियों की ओर से नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल स्टोर की आड़ में नशा बेचने वालों के खिलाफ गोपनीय रूप से निगरानी रखने व कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अभियान के तहत मंगलवार रात गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर जंक्शन में बस स्टैंड के नजदीक चंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड पर स्थित द केमिस्ट शॉप पर नशे में इस्तेमाल होने वाली टेबलेट की बिक्री की जा रही थी। इस सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर अमनदीप कौर के साथ पुलिस की टीम की ओर से मेडिकल स्टोर द केमिस्ट एसोसिएशन पर छापा मारा गया। तलाशी के दौरान मेडिकल स्टोर से नशे में इस्तेमाल होने वाली 1065 टेबलेट बरामद हुई। नशीली टेबलेट कब्जे में लेकर मौके से मेडिकल स्टोर संचालक पवन शर्मा पुत्र शिवधन शर्मा निवासी मकान नंबर 8/76 हाउसिंग बोर्ड वार्ड नंबर 7 जंक्शन को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच टाउन थाना के उप निरीक्षक विजयपाल बिश्नोई को सौंपी गई है। कल शाम गश्त के दौरान इत्तला मिलने पर चंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड पे एक मेडिकल स्टोर संचालक पवन शर्मा को 1065 नशीली गोलियों से गिरफ्तार किया गया और गोलियां बरामद की गई। इस कार्रवाई के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर भी साथ में रहे और इसके द्वारा ये माल कहाँ से लाया जा रहा था, बिलों में क्या हेरफेर की जा रही थी और ये बिल बिना बिल के बेचा जा रहा था, तो उसके लिए विस्तृत अनुसंधान आगामी कार्रवाई के लिए विजयपाल जी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। प्रकरण दर्ज किया गया, आगे कार्रवाई की जाएगी। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष के क्रम में 11 से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सत्याग्रह सप्ताह के तहत बुधवार को जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई ने बताया कि आज सप्ताह का 5वां दिन था। इसके तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इसमें एनएसएस की छात्राओं का भी सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की अगली कड़ी में वीरवार को टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गांधी बनो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सह संयोजक तरुण विजय, अश्विनी पारिक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के क्रम में सत्याग्रह सप्ताह का आयोजन 11 से 17 सितंबर को पूरे जिले में किया जा रहा है। इसके तहत आज 5वें दिन पौधारोपण का कार्यक्रम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जंक्शन में आयोजित किया गया है। एनएसएस की छात्राएं यहाँ पौधारोपण हमने किया है। विभिन्न प्रजाति के यहाँ पौधे लगाए गए हैं। कल जो कार्यक्रम है वो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टाउन में गांधी बंधु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 17 को इसका समापन होगा। मैं समझता हूँ कि इन सब कार्यक्रमों से हम गांधी के जो सत्य और अहिंसा समेत अन्य विचार हैं वो न केवल भारत में बल्कि विश्व तक ये फैले, इसी उद्देश्य के साथ ही कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।